प्रदेश की योगी सरकार ने आंगनवाड़ियों के लिए बड़ा ऐलान किया, लेकिन फिर भी लखनऊ की राजधानी में आंगनवाड़ी सहायिका डेरा डालकर बैठी हैं और भूख हड़ताल इनकी जारी है। 10 सूत्री मांगों को लेकर लगातार क्रमिक अनशन है। 27 दिसंबर से ये सभी महिलाएं क्रमिक अनशन पर बैठी हैं, लेकिन कोई भी सरकार का आदमी, कोई भी जनप्रतिनिधि इनकी सुध लेने नहीं आया। हमारे साथ इनकी अध्यक्ष है गीतांजलि मौर्य, जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर आंदोलन कब तक रहेगा, सरकार के वादों से कितना खुश हैं। बताइए, सरकार ने तो बड़े बड़े ऐलान किया आंगनवाड़ियों के लिए कि मानदेय बढ़ेगा और सरकार उनको बेहतर चीज़ें देने की कोशिश करेगी, मोबाइल भी दिया आप लोगों को, फिर भी आप लोगों का क्रमिक अनशन जारी है। ये सिर्फ वादों में ही है, ये धरातल पर नहीं आया। तो वादों से ना हमारी सुविधाएं बढ़ी हैं और ना तो हमारी सुख शांति बढ़ी है, ना हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। इसलिए हम इन वादों से तंग आकर के हम परिणाम के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि हमें अब वादा नहीं चाहिए, कुछ ठोस निष्कर्ष चाहिए, हमें परिणाम चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शीघ्र ही आप लोगों की जो मांगे हैं उसको पूरा कर दिया जाएगा। ये तो विगत 5 वर्ष से वो कह रहे हैं। 5 वर्ष में जब शीघ्र नहीं हुआ तो अब कितने समय को शीघ्र कहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो विश्वास था मुख्यमंत्री पर वो टूट गया। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत झूठे, बहुत ही गद्दार मुख्यमंत्री है ये। बिल्कुल 1% भी भरोसा नहीं है इनकी बातों पे। कब तक इस तरह से आंदोलन आप लोग करेंगे, किस तरह से जवाब देंगी? अगर ये अभी भी वक्त है, कुछ वक्त है, अगर उस वक्त के भीतर हमारे लिए कहे गए जो भी वादे थे इनके तरफ से ये पूरा करते हैं तो ठीक, नहीं तो आने वाले चुनाव के समय में हमारा बिगुल बजेगा किस तरह से, वो समय बताएगा। गीतांजलि जी, अगर बात करें पूरे प्रदेश में आंगनवाड़ियों की संख्या पर तो कितनी होगी? 4.25 लाख है। 4.25 लाख, लेकिन 4.25 लाख पर सरकार का ध्यान अभी तक नहीं गया। नहीं, ध्यान तो गया। वो ये समझ रहे हैं कि आंगनबाड़ी वर्कर बेवकूफ़ हैं, लेकिन उनको समझ में आना चाहिए कि बेवकूफ़ नहीं है, सिर्फ वो सम्मान करती रही। लेकिन वो सम्मान तब तक जारी रहेगा जब तक मेरा भी सम्मान रहेगा। अगर हमारी सम्मान पे आँच आया तो फिर सबके सम्मान को हम लोग भी भूल जाएंगे, और हम ही नहीं, हमारे ये प्रदेश की 4.25 लाख बहनें भी भूल जाएंगी। अच्छा, आंगनवाड़ियों के लिए क्या विपक्ष के किसी नेता ने सदन में आवाज़ उठाने का काम किया? देखिए, उससे हमको मतलब नहीं है। हमारा मतलब जो वर्तमान में सरकार है वही हमारा माई बाप है। हम ये मानकर के चलते हैं। आने वाले समय में कौन होगा, विगत समय में कौन था, क्या किया किसने, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। इनसे उम्मीद है क्योंकि ये सत्ते में ये सरकार बने बैठे हैं। इसके पहले वो क्या थे, हम उनके पास कभी नहीं गए मांगने, चूँकि आज ये मौका उनके पास है कि वो कुछ दे सकते हैं। इसलिए आज हम वर्तमान सरकार से डिमांड कर रहे हैं। हमारी पिछली सरकार से, आगे आने वाली सरकार से अभी मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। तो क्या लगता है कितने लोग आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं? आज 7 लोग बैठे हुए हैं। जी, भूख हड़ताल नहीं, ये हमारा क्रमिक अनशन है। भूख हड़ताल अभी हमने शुरुआत नहीं किया है, और जिस दिन भूख हड़ताल होगा तो वो बहुत बुरा वक्त होगा सरकार के लिए। तो जिस दिन भूख हड़ताल होगी वो बुरा वक्त होगा। क्रमिक अनशन जारी है। महिलाओं से बात करेंगे। मैडम, कहाँ से हैं आप? कानपुर से। कानपुर से। तो योगी जी ने तो बड़े बड़े वादे किए हैं आप लोगों के लिए और कह रहे हैं कि हमने काम भी किया आंगनवाड़ियों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, 5 सालें हो गई हैं, कुछ भी नहीं किया है। बस वादे पे वादे करते रहते हैं, कभी पूरा नहीं किया है। कभी नहीं पूरा किया है। आने वाले चुनाव में उनको ये मालूम पड़ जाएगा कि आंगनवाड़ी क्या है। अच्छा, स्मार्टफोन जो दिया गया उसका क्या काम करते हैं आप लोग? किस तरह का इस्तेमाल था जिस कारण से स्मार्टफोन मिला है? स्मार्टफोन तो बस नाम का है, उसमें है ही कुछ नहीं, बिल्कुल खाली है। वो सरकार ने अपनी सुविधा के लिए दे दिया है, ना उसमें व्हाट्सएप है ना कुछ है। नहीं, ये मैं पूछ रहा था कि किस काम के लिए आप लोगों को मिला था, क्या करते? वो एक डब्बा हमें इसलिए दिया गया है कि उससे आंगनवाड़ी कहाँ जाती कहाँ आती, बस यही योगी जी ने छोड़ा था। उस चीज को उन्होंने वो डब्बा दे के पूरा किया है, क्योंकि हम कहाँ आप पर नजर रख सके, कि आप पर नजर रख सके कि काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे। वो, और दूसरा अभी आप कह रहे थे कि आपकी नजर नहीं गई, बिल्कुल गई नजर। कहाँ पर गई कि आपको स्वास्थ्य विभाग में काम आ रहा है तब उन्हें आंगनबाड़ी याद आ रही है, जहाँ भी बीएलओ का काम आ रहा है उन्हें आंगनबाड़ी, और उन्हें कुछ नहीं ध्यान आता। जहाँ वेतन का नाम आता है वहाँ उनके कान में रुई पड़ जाती है, और इस जगह पे उन्हें हर जगह आंगनबाड़ी वर्कर को उन्होंने लगा रखा है। इस तरह से समझ रखा है कि 5,500 में उन्होंने खरीद लिया है।
है 5,500 में उनके घर में एक नौकर भी नहीं मिले। एक दैनिक दिहाड़ी से भी कम है। बिल्कुल है, इसीलिए हम लोग कब तक इंतजार करेंगे। अब बिल्कुल नाराज हैं। और अभी एक दिन सिर्फ बाकी है, 2 दिन, 1-2 दिन के बाद उनका जो जुमला है, लास्ट जुमला देखा जाएगा। जुमले ही देख रहे हैं अभी तक, और जुमले देखेंगे और जो लास्ट के बाद फिर हम योगी को बताएंगे कि क्या उसका निर्णय हमें लेना है और लेंगे। ठीक है, फर्रुखाबाद की रैली में योगी जी ने बड़ा ऐलान किया कि आंगनवाड़ियों के लिए कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन जानते हैं, हाँ, फर्रुखाबाद से थी तो गई थी मतलब वहाँ कार्यक्रम में। आप बताइए, सरकार मांगे नहीं पूरा कर पाएगी तो क्या होगा आप लोगों का? वो देखिए, सरकार से एक लाइन में कहना है कि आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए और पूरा वेतनमान चाहिए। अगर सरकार कुछ नया नहीं मांग रहे हैं, उन्होंने जो कहा है, जो मानदेय बढ़ोतरी के लिए वो 4 साल से वादा करते आ रहे हैं, उस वादे को केवल लिखित दे, वो बजट हमारे खाते में दे दे, तब तो विश्वास है। अन्यथा आने वाले 2022 के चुनाव में हम भी अपना रुख बदलेंगे। मैडम, ये जो 1500 रुपए का ऐलान किया था, कितने माह पहले किया गया था और कब से नहीं मिल रहा है? जी, ये 18 अगस्त को इन्होंने मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा की थी। 18 अगस्त को इन्होंने बजट दिया था और उसी दिन घोषणा भी की थी कि 1500 रुपये आंगनबाड़ियों को मानदेय दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब शासनादेश जारी होता है तो 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि में कर दिया जाता है। और उन्होंने कहा था कि ये बढ़ोतरी अगस्त में जब घोषणा की है तो कहा ये सितंबर के मानदेय में लग के मिलेगा। सितंबर का मानदेय, अक्टूबर नवंबर का मानदेय आ गया, नहीं मिला। अब दिसंबर का मानदेय अभी नहीं आया है। अब देखिए इसमें लग के आता है कि नहीं आता है। ये एक झूठ, पुराने झूठ छोड़ दीजिए, नया अगस्त वाला झूठ इनका गिरिए। इन्होंने कहा कि मिल जाएगा, नहीं मिला। या तो ये अपने अधिकारियों पर अंकुश नहीं कर पा रहे हैं, या इनके अधिकारी खुद चाह रहे हैं कि योगी जी की सरकार दोबारा न बने। ये चीज मैं आज इसलिए कर रही हूँ कि अधिकारियों के ही कारण जो प्रोत्साहन राशि पिछली हमारी बहनों को नहीं मिला, वो अधिकारियों की कहीं न कहीं से लापरवाही है। इतना प्रदर्शन किया आप लोगों ने, कभी वार्ता नहीं हुई क्या अधिकारियों से? बिल्कुल हुई वार्ता। क्या बताते हैं अधिकारी, क्या कहते हैं? वही झूठा आश्वासन, खोखला आश्वासन, हो जाएगा हो जाएगा, क्या समझे हम? लेकिन अब जो धैर्य था वो खो चुकी है। अब धैर्य खो चुका है। हम लोग एकदम से अपने खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा अगला कदम क्या होगा, हमारी अगली रणनीति क्या होगी। हम अभी बैठे कुछ सोच रहे हैं, हमारा 10 मिनट के बाद रणनीति क्या चेंज होगा ये खुद हम नहीं जान सकते। कि हम इतने आक्रोशित हैं अपनी समस्याओं को लेके कि 5 साल के कार्यकाल में जितना धोखा हम लोगों ने इस मुख्यमंत्री से खाया है हम बता नहीं सकते। तो 4.5 लाख आंगनवाड़ियां इस बार तैयार हैं जवाब देने के लिए अगर मांगे पूरी नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल नाराज हैं, बहुत नाराज है। तो काफी नाराजगी है आंगनवाड़ियों की, जिसको लेकर राजधानी लखनऊ में आंदोलित भी हैं। एक महिला ने तो बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फर्रुखाबाद में जो संबोधन हुआ वहां पर वो मौजूद थी और उनके वादे और दावे, उनके जो वादे हैं उसको करने में कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार नाकाम। 5.5 साल बीतने वाले हैं, चंद दिन बचे हैं। कई वादे और दावे आंगनवाड़ियों के लिए सरकार ने किए, बड़े बड़े ऐलान किए, लेकिन अभी तक इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया। 4.25 लाख की संख्या में उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी हैं जो सरकार को जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। उनका कहना है कि चंद दिन बचे हैं, अगर सरकार हमारी मांगों पर विचार करती तो हम भरपूर समर्थन भी देंगे। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।